जो लोग कहते हैं कि कलयुग में प्रभु के दर्शन नहीं होते, यह सत्य कहानी उनके लिए है। बरसाना में एक बाबा रहा करते थे जिसका नाम गुलाब खां था। उसकी एक बिटिया थी जिसका नाम राधा था। जो पिताजी थे वह श्रृंगी बजाया करते थे, जो उनकी बिटिया थी राधा वह नृत्य किया करती थी। जब भी कोई बरसाना में कीर्तन होता था राधा रानी के धाम पर, किशोरी जी के धाम पर, तो वह गुड़िया नृत्य किया करती थी। उनके बाबा जो गुलाब खां थे वह श्रृंगी बजाया करते थे। इनसे उनका जीवन यापन भी होता था। समय बढ़ता गया, वह जो राधा नाम की गुड़िया थी वह बड़ी होती गई और विवाह योग्य हो गई। तो वहां के जो कीर्तन मंडली के सदस्य थे और जो वहां के पंडित थे, सबने बोला गुलाब खां अब आपकी बिटिया बड़ी हो गई है, इसका विवाह कर देना उचित है। तो वह बोलते हैं कि मैं कौन विवाह करने वाला हूँ, ये राधा रानी बैठी है, ये सब देख लेगी। तो वह जो मंडली के सदस्य होते हैं, पंडित होते हैं, बोलते हैं कि राधा रानी ने हमें ही बोला है कि इस गुड़िया को विवाह करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सब कार्य हमारी मंडली मिलकर करेगी। तो वह उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढते हैं, उसकी शादी करा दी जाती है। जब शादी हो जाती है तो गुलाब खां को अपनापन महसूस होता है, जैसे मैं अकेला रह गया। उसके वियोग में रोने लगता था, अकेले में बैठकर राधा राधा नाम पुकारता था। एक बार ऐसा हुआ कि काफी दिनों से वो गुलाब खां वहां दिखे नहीं। जो मंडली के सदस्य हैं वो सोचने लगे कि वृद्ध अवस्था हो गई थी, शायद परम धाम को पधार चुके हैं। उन्होंने उसकी समाधि बना दी और उनकी लोग पूजा अर्चना करने लगे। लेकिन जब काफी वर्षों बाद एक बार गोस्वामी जो पंडित होते हैं वहां के मंदिर से जैसे ही पूजा अर्चना करने के बाद निकल रहे थे, पीछे से आवाज आती है, गोस्वामी जी राधे राधे। जब गोस्वामी जी पीछे मुड़कर देखते हैं, गुलाब खां उसे दिखाई दे देते हैं और जैसे गुलाब खां दिखते हैं वह बौखला जाते हैं, बोलते हैं गुलाब खां जी आप इतने दिनों से कहां थे? हम तो सोच रहे थे कि आप परम धाम को पधार चुके हैं, हमने आपके नाम की समाधि भी बना दी है। तो वह बोलते हैं मैं एक बार कीर्तन हो रहा था, जब आप सब लोग चले गए थे, मुझे अपनी बिटिया की याद आ रही थी, मैं रोने लग रहा था और राधा नाम का उच्चारण कर रहा था। तभी एक बिटिया आती है छोटी सी और मुझे ले जाती है, बाबा मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ अंदर जाता हूँ, देखता हूँ वहां ठाकुर जी विराजमान है और वहां रासलीला हो रही है। वहां मुझे श्रृंगी बजाने का मौका दिया जाता है और जो गुड़िया मुझे ले जाती है उसका नाम भी राधा है। वह नृत्य करती है, मैं सारंगी बजाता हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता जैसे मुझे अपनी बिटिया मिल गई और वहीं मेरा यही कार्य चलता रहता है। मैं उस रासलीला में हर रोज श्रृंगी बजाता हूँ। सब भावुक हो गए हैं। इसका तात्पर्य ये है कि प्रभु तो भावनाओं के भूखे होते हैं। जिसकी भावना जैसी होती है उसको वैसी प्रभु फल दे देते हैं।